ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग काफ़ी दोस्तों ने मुझे इस चीज़ के बारे में कहा कि जो हमारी डबल चिन है, यहाँ पे जो फैट्स एक्स्ट्रा बन जाते हैं उसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज जैसे ये करने से या फिर ऐसे कुछ लोग नॉर्मल होते हैं तो उनकी ये डबल चिन यहाँ पे नज़र आ रही होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, एम्बैरेसमेंट फील होती है, स्पेशली सोशल सेटिंग्स वगैरह में। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एजाइम शुरू हो जाती है, जिससे झुर्रियाँ या रिंकल्स आ जाते हैं। उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है और किस तरह से हम अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश दिखा सकते हैं कि किस तरह से ज़्यादा बेहतर नज़र आए। तो उसके लिए चंद एक स्टेप्स हैं, मेरे साथ मिलकर कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस तरह से दिन में अगर आप इसको अर्ली मॉर्निंग करना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं। रात को सोने से पहले किसी भी तरह का कोई भी आपने मास्क यूज़ नहीं करना इसको लगाते हुए। जब भी बिल्कुल अपना मुंह बिल्कुल साफ़ कर लें, मेकअप वगैरह उतार लें, तो बिल्कुल फ्रेश स्किन के साथ आप इसको करके तो सो भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टेप करने जा रहे हैं दैट इज़ अ फिश फेस पोज। उसमें क्या होगा कि इस तरह से करते हुए आप लोग सबसे पहले अपने जो होठों को इस तरह से आप इनको अंदर लेके जाएंगे। उतनी देर तक आपने रखना है इसको 25 टू 30 सेकेंड्स। जब आप बर्निंग फील शुरू कर दें यहाँ पे कि आपको बर्निंग शुरू हो गई है, तो तब आपने अपने दोनों चीक्स को बिल्कुल रिलैक्स करके 5 से 10 सेकेंड्स का पॉज एक ले लेना है। जब आप इसका पॉज ले लेंगे तो रूटीन में आ जाएंगे। फिर आप इसका एक और स्टेप रिपीट कीजिए, तो 5 टू 10 तक आप इसके सेट्स जो है रिपीट कर सकते हैं। इसमें जो सेकंड स्टेप है दैट इज अबाउट किस टू स्काई। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी सबसे पहले अपनी गर्दन को आपने ऊपर लेके जाना है। अपनी गर्दन को जब ऊपर लेके यहाँ पे आपको स्ट्रेन महसूस हो, और साथ ही आपने अपने दोनों होंठों को ऊपर 3 सेकेंड तक फिर इसको रिलैक्स कीजिए और इसी तरह से अपनी गर्दन को वापस लेके आइए। अब फिर इसको उसी तरह से, तो इसको आपने 5 टू 10 जो इसके राउंड्स हैं वो आप इस तरह से कीजिएगा कि गर्दन को बिल्कुल ऊपर लेके जाइएगा। यहाँ पे स्ट्रेन फील होगा आपको, दोनों अपने होठों को एक साथ ऊपर उठाइएगा और आपको बर्निंग यहाँ पे थोड़ी सी फील हो तो उसके बाद आप रिलैक्स कर दीजिएगा। इसमें जो थर्ड है, थर्ड में हम लोग करेंगे माउथ वॉश। माउथ वॉश में किस तरह से होगा कि हम जिस तरह से हम लोग अपना माउथ वॉश करते हैं उसके लिए हम लिक्विड यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पानी का एक छोटा सा सिप लेते हैं और उसको राइट साइड पे ले आइएगा अपने, इस तरह से रखिए और इसको 3 से 5 सेकंड तक, जबकि वहाँ पे आप पूरी तरह से बर्निंग फील करें। और उसी तरह से फिर दूसरी साइड पे इसको 5 से 10 दफ़ा आप अप्लाई कीजिए, 5 से 10 दफ़ा ट्राई कीजिएगा और इसको 2 से 3 दफ़ा या 3 से 5 दफ़ा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सेकंड लास्ट सेट है दैट इज़ अबाउट कि हम लोग किस तरह से अपने एक सेकंड रुकिएगा। सेकंड लास्ट इसमें जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज़ टच द नोज़। हम अपनी टांग को इस तरह से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ और ऐसे अपनी ज़ुबान को बाहर निकालते हुए टच करने की कोशिश करिए। 3 से 5 सेकंड तक कीजिएगा जब तक आपके ये दोनों जॉज जो हैं वो ऊपर लिफ्ट हो जाएंगे। इससे ये कि हमारी ये वाली जो एक्स्ट्रा पफी चीक्स होती हैं ये कम होने में काफ़ी ज़्यादा इसमें मदद आता है। और इसमें जो और एक है वो इसी तरह से आप अपने दोनों फिस्ट बनाइए इस तरह से और इसको आपने अपने जाज के बिल्कुल नीचे रखिए और जाज से आप ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस कीजिए और यहाँ से ऊपर की तरफ इसको पुल कीजिए इस तरह से। तो आपके जो एक्स्ट्रा यहाँ पे फैट्स होंगे यहाँ पे वो इससे ख़त्म हो जाएंगे। 3, 2, 1। इसी तरह से आप 3 से 5 दफ़ा इसका कीजिएगा और आपके यहाँ पे काफ़ी आपको फ़र्क महसूस होगा। लास्ट जो इसमें रह गया वो इसमें आप हवा भरिएगा अपने दोनों चीक्स में और इसको इस तरह प्रेस कीजिए, इस तरह से कुछ देर की कीजिए। इसमें जो एक्स्ट्रा फैट्स होंगे आपके वो इससे निकल आएंगे। आपकी जो लाइन है यहाँ पे ये बन जाएगी, आपके जॉज यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट इसमें है आप गर्दन को ऊपर करके इसको इस तरह से ऊपर की तरफ 3 से 5 सेकंड के 5 पर सेट कर सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा फैट्स है वो पूरी तरह से ऊपर की तरफ आ जाएंगे। और बाकी जब आप सेटअप करेंगे तो इसमें वो आपकी लाइंस जो हैं और आपकी शेप जो है और आपकी फीचर जो है वो क्लियर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस। थैंक यू।